गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लेसन 4 का क्लास 2 देखने वाले हैं। इसके पहले क्लास 1 करवाए थे जिसमें आपको हम घड़ी कैसे देखते हैं क्लॉक के बारे में बताए थे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो पेज नंबर 20 निकालिएगा वर्कबुक का। सबसे पहले बच्चों आपको क्लॉक के बारे में बताया गया था। सबसे पहले मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। आप एक छोटा सा क्लॉक बनाओ ऐसे अपने कॉपी पे और बताओ बच्चों क्लॉक में कितने डिवीज़न होते हैं। तो आप जानते हो ना कि क्लॉक में 1 से लेकर 12 तक डिवीज़न रहते हैं। आप इसको काउंट करना बच्चों, तो आपको पता चल जाएगा कि क्लॉक में कितने डिवीज़न होते हैं। 12। तो देयर आर 12 डिवीज़न इन ए क्लॉक। तो आप यहाँ पे 12 फिल करोगे। सेकेंड देखते हैं बी, व्हेन द मिनट्स हैंड मूव्स फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट। तो बताओ बच्चों जब मिनट्स हैंड एक नंबर से, मान लो कि यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 एंड ये 6, यहाँ पे बच्चों 12 होता है। सिर्फ मिनट हैंड का बात कर रहे हैं। अगर मिनट हैंड मान लो यहाँ से 2 से अगर मिनट हैंड 3 पे आता है तो कितना मिनट ट्रेवल करता है बच्चों, कितना मिनट होता है ये, तो ये 5 मिनट्स होता है। यही आपसे पूछा जा रहा है। When the minutes hand moves from one number to the next, 5 minutes have passed। तो यहाँ पे आप 5 मिनट्स लिखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं हम लोग। एट क्वार्टर पास्ट द आवर द मिनट्स हैंड इज ऑन। तो आप यहाँ पे देखोगे, फिर से एक छोटा सा आप क्लॉक को बनाओगे यहाँ पे और आप यहाँ मार्किंग कर लोगे इस तरह से। अब आपको ये बताना है बच्चों कि जब भी आपका मिनट हैंड जो होता है क्वार्टर अगर पास्ट करेगा तो वो किस नंबर पे होगा। तो जानते हैं बच्चों यहाँ पे 3 होता है, ये क्वार्टर होता है एक तरह से, इसी को हम लोग क्वार्टर कहते हैं। इसका डिस्टेंस ये क्वार्टर रहता है। तो मिनट हैंड कहाँ रहेगा 3 पे। तो मिनट हैंड इज ऑन 3। एट हाफ पास्ट द आवर द मिनट हैंड इज ऑन। जब ये हाफ पास्ट हो जाएगा बच्चों, 30 मिनट्स जिसको कहते हैं, तो मिनट्स हैंड कहाँ पे रहता है, वो हमेशा 6 पे रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा 6। क्लियर है। हर बार आप एक क्लॉक को बनाएंगे और उसके बाद उसमें डिवीज़न बनाएंगे। डिवीज़न बनाने के बाद आप उसका मिनट हैंड को मूव करके देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सारे बच्चे देख रहे होंगे ये वीडियो। अब वर्कबुक और नोटबुक दोनों पे ये कर लोगे। ई में आते हैं बच्चों हम लोग। द क्लॉक शो, देखिए कितना शो कर रहा है 140। तो 140 आप पहले यहाँ पे बना भी सकते हो, इससे आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा और क्लॉक बनाने का तरीका भी मालूम हो जाएगा। 140 आप कैसे शो करोगे बच्चों, यहाँ पे ये है 1 और ये है 2। देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है 1 और ये है 2, ये 3। आप इसी तरह अपने कॉपी पे भी करोगे। तो 140 है तो ये 9 होता है, यहाँ पे होगा मिनट हैंड आपका, और 1 है तो ये यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग छोटा सा। 140 शो कर रहा है तो आप क्या लिख सकते हो, दिस इज द सेम एज, कितना मिनट पास्ट हो गया बच्चों, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 40 मिनट पास्ट कितना हो गया है 1, और 2 बजने में कितना मिनट्स बाकी है, तो आप यहाँ लिख सकते हो 20 मिनट्स टू 2, यानी 2 बजने में 20 मिनट्स अभी और बाकी है। क्लियर है सभी को। एफ में हम लोग देखते हैं, द क्लॉक शो 4:15। दिस इज द सेम एज क्वार्टर पास्ट, कितना पास्ट हो गया है, तो 4:15 में क्वार्टर पास्ट हुआ है कितना से 4:15, यानी 15 मिनट बीत चुका है और कितना मिनट बाकी है 5 बजने में बच्चों। तो आप लिख सकते हो कि 45 मिनट्स अभी बाकी है 5 बजने में। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सभी को।
ये सब फिल इन द ब्लैंक्स आपके क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में। जी में आते हैं हम लोग। द क्लॉक शो 7:22, दिस इज द सेम एज, बच्चों 7:22 है, आप यहाँ पे देख लो। तो ये बताना है कि 8 बजने में कितना देर होगा। तो आप तो क्या कर सकते हो, 8 बजे से इसको माइनस कर सकते हो। अगर आपको इसका माइनस नहीं आता है तो अभी हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, जल्दी से बताओ। 38 आएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा बच्चों, यानी 38 मिनट बाकी है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 38 मिनट टू 8 और 22 मिनट पास्ट हो चुका है 7 बज के। क्लियर है बच्चों। एज नंबर को देखते हैं हम लोग। द क्लॉक शो 9:30। एक क्लॉक ऐसे बना सकते हो, क्योंकि जब भी आपको टाइम दिया जाए आप क्लॉक को बना लो। 9:30 हो गया है, मतलब यहाँ पे ये मिनट है और ये 9 बज रहा होगा बच्चों। ये 9 छोटा सा है, ये आवर हैंड है। आप इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज द सेम एज 10 बजने में कितना देर बाकी है। तो बताओ बच्चों, आपका टाइम हो रहा है 9:30, तो 10 बजने में कितना देर बाकी है, 30 मिनट्स। क्लियर है सभी को। एक बार में नहीं होगा तो 2 बार भी बताएंगे बच्चों, लेकिन आपको सीखना है। आई में आते हैं। द क्लॉक शो 6:15, मतलब ये टाइमिंग क्या दिखा रहा है, 6:15। दिस इज द सेम एज, कितना देर है बच्चों 7 बजने में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 45 मिनट्स टू 7 एंड 15 मिनट पास्ट हो चुका है 6 बजकर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्लॉक शो 10 मिनट टू 2, मतलब बच्चों 10 मिनट्स टू 2, मतलब 2 मिनट बाकी है, मतलब 10 मिनट बाकी है 2 बजने में। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, टाइम क्या हो रहा होगा आपका 1:50, ये टाइमिंग हो गया आपका। तो ये किस तरह से सेम है बच्चों, कितना मिनट है पास्ट हो चुका है, ये 50 मिनट पास्ट हो चुका है 1 से। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग एएम और पीएम के बारे में सीखने वाले हैं। तो आप कॉपी पे हेडिंग डाल दीजिएगा, एएम और पीएम। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एएम और पीएम, आई इंट्रोड्यूस 2 इम्पोर्टेंट टर्म, नून जिसको आप लोग कहते हैं मिड डे एंड मिड नाइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ पे एक टर्म हम लोग देखेंगे मिड डे और मिड नाइट। इस टर्म को जानेंगे तो हम लोग एएम पीएम को क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप नोट करते जाएंगे, 12 at द डे टाइम इज कॉल्ड, हम लोग उसको नून कहते हैं बच्चों, मतलब कि दोपहर का समय। ठीक है, 12 at द डे टाइम इज कॉल्ड नून, मतलब कि अगर 12 बज रहा है दिन में तो आप उसको नून कहते हैं। सेम उसी तरह 12 at द नाइट इज कॉल्ड मिडनाइट। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक भी करते हैं। देयर इज ए कॉमन मिस्टेक विच मेनी स्टूडेंट्स मेक एंड दैट इज कॉलिंग 12 PM एंड 12 AM। तो बच्चों बहुत सारे बच्चे ऐसा मिस्टेक करते हैं कि 12 PM कभी कहते हैं एंड 12 AM। ऐसा जनरली लिखते ज़रूर है बच्चों, लेकिन होता नहीं है। आप 12 PM ना कह के डायरेक्ट आप बोल सकते हो 12 नून, एंड 12 AM को हम लोग क्या बोलते हैं, 12 मिडनाइट। आप ये सब नोट कर लेंगे, उसके बाद हम बताते हैं आपको AM और PM
का फुल फॉर्म भी बताएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। तो टॉपिक देखते हैं बच्चों हम लोग AM एंड PM। सबसे पहले AM स्टैंड्स फॉर एंटी मेरिडियन। नोट कर लेंगे। और PM स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरिडियन। साउंड क्लियर आ रहा होगा बच्चों? ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेरिडियन का मतलब होता है बच्चों आपका मिड डे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एंटी मेरिडियन इसका मतलब होता है आपका बिफोर मिड डे। और पोस्ट मेरिडियन का मतलब होता है आफ्टर मिड डे। आप लोग भी नोट कर लेंगे बच्चों, अभी आपको समझाएंगे हम। इसको इरेज भी करेंगे और इसके बाद हम आपको बताएंगे। जल्दी से इसको नोट करेंगे पॉज करके। AM PM लिखने का और भी एक तरीका होता है बच्चों, आप ऐसे भी AM और PM लिखते हैं। AM और PM बोथ आर राइट। आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, इसको स्मॉल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लिख लिए होंगे। और यहाँ पे देखते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे आपका है 12। ये मान लो कि आपका दिन है, सूरज निकला हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे 12, ये नाइट वाला 12 है। यहाँ पे आपका है नाइट। और एक और 12 है जो दोपहर के बाद फिर से नाइट होगा बच्चों, ये भी नाइट है। तो इसके ड्यूरेशन में आप टाइम का यूज करेंगे AM मिड डे तक। क्लियर है बच्चों? और दोपहर का 12 बजे से बच्चों रात के 12 बजे तक आप यूज करेंगे PM। एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, आप जैसे यहाँ पे 11:59 क्या बोलेंगे? AM बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे आप 11:59 जो रात का होगा उसको आप क्या बोलेंगे? PM। क्योंकि रात के 12 बजे के बाद से आपका फिर से AM स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ टाइम यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, आप बताओ इसको क्या बोलेंगे, आपको बताना है। ठीक है बच्चों? 12:01 नाइट का है ये क्या होगा, किसके लिए है? 12:01 AM होगा या PM होगा, ये आपको बताना है। AM होगा या PM होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं। 2 बजे है दोपहर का, ठीक है। ये दिन का 2 बज रहा है, दिन का, ठीक है, डे टाइम। तो ये बताना है आपको PM होगा या AM होगा, आपको टिक करना है। 2 क्वेश्चन आपके लिए। फिर आगे आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं बच्चों। टाइम क्लियर हो गया होगा। अब ये कुछ आपका क्वेश्चन है। ब्रेक टाइम एट ए स्कूल। तो बच्चों स्कूल में जो आपका ब्रेक टाइम होता है वो आपका
क्या होगा, एम होगा या पीएम होगा, ये आपको यहाँ पे नोट लिखना था। ठीक है, यहाँ पे एक मान लीजिए बॉक्स बना हुआ है, इसमें आपको ये लिखना है एम या पीएम। तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। सारे बच्चों का हो गया होगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दिन में जब आपका लंच टाइम होगा तो ये आपका एम होगा बच्चों। ओके, ब्रेक टाइम एट स्कूल, लंच टाइम आपका 1:30 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये पीएम बन जाएगा लंच टाइम। बेड टाइम 9:30, 9:30 भी आपका क्या बनेगा बच्चों, ये भी आपका पीएम होगा, क्योंकि दोपहर 12 बजे से रात का 12 बजे तक आपका पीएम ही होता है। प्ले टाइम आफ्टर स्कूल, जैसे स्कूल कंप्लीट करते हो उसके बाद जब घर जाते हो और शाम को खेलते हो, तो वो भी क्या होगा बच्चों, वो भी आपका पीएम ही होगा। 11:30 इन द नाइट क्या होगा, पीएम होगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। 1 बज रहा इन ए डे, तो देखो बच्चों यहाँ पे पहले मैं बॉक्स बना दूँ, आपको इसमें मेंशन करना है। जल्दी से फिल करेंगे सारे बच्चे। 1 o'clock इन ए डे, तो आप क्या लिखोगे इसको, पीएम। 3:30 इन द मॉर्निंग, एएम, सुबह का 3 बज रहा है बच्चों एक तरह से, तो एम होगा। 12:30 इन द नाइट, तो रात का 12 बजे के बाद से एम स्टार्ट हो जाता है, तो भी आप यहाँ पे एम डालेंगे। 12:30 इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून के बाद 12 बजे दोपहर के बाद ही स्टार्ट हो जाता है बच्चों पीएम, तो आप यहाँ पे पीएम डालोगे। 10:50 इन द मॉर्निंग क्या होगा बच्चों, एएम। क्लियर है एम पीएम का कॉन्सेप्ट। सारे बच्चों का हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 2 घंटा आफ्टर या 2 घंटा बिफोर क्या टाइम हो सकता है किसी भी क्लॉक का। तब तक के लिए आप अच्छे से नोट्स बना लें, इसको कंप्लीट अच्छे से कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।